नमस्ते। आपके अंदर के दैवी तत्व और मेरे अंदर के दैवी तत्व को नमस्कार। मेरे अंदर के दैवी तत्व का आपके अंदर के दैवी तत्व को नमस्कार। सर्वेषां पुनः सुस्वागतम्। वयं सर्वे अत्र संस्कृतस्य संभाषणाय मिलामः। सर्वेषां खूब खूब स्वागतम्। अभी थोड़े ही दिन पहले महाराणा प्रताप की जन्म जयंती गई और मैंने निश्चित किया था कि महाराणा प्रताप के जन्म जयंती पे हमारा ये संस्कृत वर्ग शुरू हो। उससे पहले काफ़ी तैयारी भी की और उस तैयारी का रूप यानी हमारा ये संस्कृत संभाषणाय वर्ग। कुछ बातें भी करनी है आज, मगर उससे पहले ये भी हमें कहना है कि महाराणा प्रताप की बेटी के बारे में हमें थोड़ा जानना है। उनकी बेटी का नाम था चंपा। जब हम सबको मालूम है कि अकबर के तरास की वजह से मेवाड़ को महाराणा प्रताप मेवाड़ देना नहीं चाहते थे और उसी जंग में उन्होंने इतनी उनके सामने फाइट दी, उतना उनके सामने स्पिरिट बताई है, उतनी उनके सामने अस्मिता बताई है। अभी थोड़े दिन से हम ये चर्चा सुन रहे हैं आत्मनिर्भरता। तो इतनी आत्मनिर्भरता थी, उनके अंदर का दैवी तत्व इतना जागरूक था कि वह घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। वह प्रलोभन को घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। इतनी स्पिरिट थी उनमें कि उन्होंने ऐसा वचन दिया था, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक मेवाड़ अपने हाथों में नहीं ले लेता तब तक मैं गादी पे नहीं सोऊंगा और थाली में नहीं खाऊंगा। आदिवासी के बीच में रहे और आदिवासी के बीच में इतना प्यार मिला, इतने उनमें भी स्पिरिट भर दिया कि वो लोग उनके लिए, महाराणा प्रताप के लिए हर दम, हर पल, हर क्षण तैयार थे। इतनी भलक पर नहीं लगती थी कि महाराणा प्रताप कहाँ है। कितने प्रलोभन अकबर ने रखे थे, कितने सारी आर्मी की वजह से सेना के लिए भी तैयारी कर दी थी, मेवाड़ पर कितनी बार चढ़ाई कर दी थी। फिर भी आदिवासी एक व्यक्ति भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं जाता, प्रलोभन के सामने घुटने नहीं टेकता है। हमें बताइए भाइयों में कितना वो हो जाता है, सत्ता गादी की वजह से भाई का नहीं रहता है। हमारा जब इतिहास देखते हैं ना, तो हमें अपने भाइयों पे ही गर्व नहीं होता है। फिर भी आदिवासी भाइयों ने महाराणा प्रताप को इतना प्यार किया कि वो प्रलोभन के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार थे। जंगल ही उनकी संपत्ति थी और उनकी आत्मनिर्भरता ही उनका आभूषण था। ऐसे महाराणा प्रताप के आदिवासी भाई और आदिवासी आर्मी और उनकी बेटी, महाराणा प्रताप की बेटी यानी चंपा, उनकी आज थोड़ी सी कहानी बचपन में सुनी थी जो आज कहना चाहूंगा कि जब महाराणा प्रताप के ऐसे वक्त आ जाते हैं कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, इतनी तकलीफ होती थी, इतना दुकाल पड़ा था और उस समय उनके घर के सभ्यों को भी खाना नहीं दे सकते थे। याद आती है वो द्रोणाचार्य की कि अश्वत्थामा को दूध नहीं पिला सकते थे। उसी अश्वत्थामा को दूध और सोने का मुकुट देने के लिए पुत्र प्रेम के मोह की वजह से द्रोणाचार्य राज्याश्रित हो जाते हैं। मगर महाराणा प्रताप की जब कथा नहीं सुनते हैं तो कहीं न कहीं हमें फिर से एक बार वही भीष्म पितामह और वही अर्जुन की याद दिला देते हैं। इतनी निष्ठा उनके बेटे और बेटी के अंदर भी इतनी ही निष्ठा। दुकाल की वजह से खाना नसीब नहीं होता था, बेटी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। चंपा बड़ी बेटी थी और उनको एक छोटा बेटा था। छोटे बेटे को खाना खिलाने के लिए चंपा हर रोज पूरा दिन खाना ढूंढती रहती थी। जो फल फलादी मिलती है, कंदमूल मिलता है, वो अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए इकट्ठा करती थी और फिर रात को वो अपने भाई को खाना खिलाती थी। खुद खाना नहीं खा पाते थी। माँ और पिताजी चिंता करते थे कि तुम खाना क्यों नहीं खाती हो। वो बोलती है मैंने खाना खा ही लिया है। थोड़े दिन में ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। चंपा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अभी उनके अंतिम श्वास चल रहे हैं। अंतिम श्वास जब चंपा के चल रहे हैं तब महाराणा प्रताप अपनी गोद में चंपा को लेके बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मेरी एक प्रतिज्ञा की वजह से,
मेरी अस्मिता की वजह से, मेरे राष्ट्र प्रेम की वजह से, अकबर के सामने घुटने न टेकने की वजह से मेरी बेटी की आज जान जा रही है। मैं कैसा बाप, धिक्कार है मुझे बाप होने पर। जब एक दर्द का आंसू, व्यथा का आंसू जब चंपा के ऊपर गिरता है, चंपा उठ जाती है, पिताजी को कारण पूछती है, तब पिताजी ये कारण बताते हैं। तब चंपा कहती है कि पिताजी, अगर आप मेरे इस आत्मनिर्भर, आत्मनिष्ठ और राष्ट्रप्रेमी पिता है ना, इसकी वजह से भी मैं मर के भी जिंदा रहूं। और अगर आप अकबर के सामने घुटने टेक देंगे, प्रलोभन के सामने घुटने टेक देंगे, डर के सामने घुटने टेक देंगे ना, तो मैं जिंदा रह के भी मर जाऊं। मैं मर के भी जिंदा रहना चाहती हूँ पिताजी। मुझे आपके जैसे पिता मिलने पर गर्व है। हर जन्म में मुझे आप जैसे पिता चाहिए। कैसी आत्मनिर्भरता, कैसी स्पिरिट। चंपा को और महाराणा प्रताप को उनके जन्म जयंती पे याद करते हुए, उनका श्राद्ध करते हुए, उनको स्मरण करते हुए हम आज का संस्कृत का वर्ग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे भ्राता, मेरे प्यारे मित्राणी, मेरे प्यारे भ्रातरः, सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप संस्कृत में इंटरेस्टेड है, संस्कृत बोलने के लिए उत्सुक है, उत्साहित है, तो आपके लिए ही ये वर्ग है। ऐसा एक आर्टिकल है, ऐसा एक संशोधन किया गया है कि 100% लोग प्रयत्न करते हैं, मगर उसमें से 3% ही लोग सक्सेस ले पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण मुझे ऐसा लगता है कि 3% लोग हैं कंसिस्टेंटली काम कर पाते हैं। जैसे कहा जाता है वैसे ही करते हैं, जैसा कहा जाता है वैसे ही करने का प्रयत्न करते हैं। तो मेरी भी आपसे विनती है, आप अगर संस्कृत सीखने में रस ले पाते हो, संस्कृत सीखने के लिए उत्सुक हो, तो आप नोट पेन लेके बैठिए। अगर आप सिर्फ संस्कृत देखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए बैठे हैं, एंटरटेनमेंट लेने के लिए बैठे हैं, मनोरंजन लेने के लिए बैठे हैं, तो आपके लिए ये वर्क नहीं है। माफी चाहूंगा मगर आपको कहना पड़ेगा कि आप ये वीडियो मत देखिए। ये सिर्फ उनके लिए है जो अंदर से कुछ करना चाहते हैं संस्कृत के लिए। इतना प्रेम, इतनी संस्कृति के लिए प्रेम, महासंस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए प्रेम जो है, उसमें से बाहर आया हुआ संस्कृत के लिए प्रेम, उनके लिए ही, 3% लोगों के लिए। आपका वक्त और मेरा वक्त जाया ना करते हुए आप वही लोग ये वीडियो देखिए जिनके लिए मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिनके लिए मैं ये मेहनत करना चाहता हूँ, और आप भी मेहनत करना चाहिए। थैंक यू। तो आज का वर्ग शुरू करने से पहले थोड़ा पीछे का भी देख लेते हैं कि प्रथमा विभक्ति हमने देखी थी पिछली बार तीसरे क्लास में। आज चौथा पड़ाव है हमारा, और तीसरे क्लास में हमने कुछ विभक्तियां देखी थी। पहली विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। उसमें से पहली विभक्ति का अल्पाहार किया था और कुछ वर्तमान काल की क्रियापद देखे थे, है ना। आज हम बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। आज हम संस्कृत के मूल में जाने वाले हैं, और अगर हम प्रथमा विभक्ति और वर्तमान काल के क्रियापद अच्छे से सीख लेंगे तो हमारा बेस क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो भी नया सीखेंगे वो आसानी से, सरलता से और स्पष्टता से आगे जल्दी से हम सीख पाएंगे, शीघ्रता से हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने पिछले वर्ग में देखा था प्रथमा विभक्ति के अंदर कि युवकः गच्छति, युवकौ गच्छतः, युवकाः गच्छन्ति, है ना। तो आज हमें प्रथमा विभक्ति के तृतीय पुरुष यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है, और तीसरे पर्सन के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तृतीय पुरुष के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में जब बात हो रही है तो उसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे अकारांत आता है। अकारांत, युवकः, अध्यापकः, बालकः, जनकः, ऐसे शब्द, छात्र, ऐसे शब्द आते हैं। ये अकारांत शब्द है, मगर उसके अलावा हमने शब्द नहीं देखे थे। तो तृतीय पुरुष में पहले हमारा जो ये बेसिक कोर्स है उसमें हम 4 शब्द लेने वाले हैं।
4 प्रकार के अकारांत लेने वाले हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत और रुकारांत। रुकारांत है ना। वैसे ही स्त्रीलिंग के अंदर, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग शब्द के अंदर हम आकारांत, जो कि हम देख चुके हैं, दीर्घ इकारांत, बड़ा ई, दीर्घ ई, आकारांत, वो भी हम देख चुके हैं। इकारांत वो एक बार देखा था। उकारांत, दीर्घ उकारांत और रुकारांत, ऐसे शब्द हम लेने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द आते हैं, मगर हमें ये 4 पुल्लिंग शब्द और 6 स्त्रीलिंग शब्द देखना है, जिसका शब्द का अंत अ से होता है, ई से, उ से, रु से, दीर्घ ई से, उ से, दीर्घ उ से, आ से, ई से और रु से होता है। ठीक है। नपुंसकलिंग शब्द भी हमें देखना है, वो भी देखेंगे। हमें आगे तीतः अंति के भी क्रियापद के रूप देखना है, वो भी देख लेंगे। ठीक है। तो आज जैसे हम देखना चाहेंगे कि युवकः, समझो कि आपने कोई ऐसा शब्द सुना, वृक्षः, आपने वृक्षः शब्द सुना, तो आपको मालूम हो गया कि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, वो नपुंसकलिंग शब्द नहीं है। मैं आज पूरा आपको लिस्ट लिखवाने वाला हूँ, कुछ शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जिसमें कंफ्यूजन होता है ये कौन सा रूप है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। मगर समझने के लिए पीछे विसर्ग आता है, ग्रंथः, पुस्तकः नहीं बोल सकते, पुस्तकम, तो पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द हो गया, जबकि ग्रंथः, वृक्षः, युवकः अकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए। भले ही हम आज तक वृक्ष को इट इज अ ट्री, या तो वह वृक्ष है, तृतीय पर्सन नपुंसकलिंग समझते थे, मगर वह तृतीय पुरुष पुल्लिंग शब्द है। वृक्ष, वृक्षः, ग्रंथः। तो युवकः गच्छति, उसके ऊपर से मालूम होता है शब्द कैसे लिखा गया, शब्द कैसे बोला जाता है। युवकः गच्छति, युवकौ गच्छतः, युवकाः गच्छन्ति। आप नोट पेन लेके बैठे ही है, मैं ऐसा समझता हूं, और आप नोट पेन लेके बैठे हैं, नोट पेन में पेन से लिखिए कि अकारांत, फिर आता है इकारांत, कविः, कवि, कवयः। ठीक है। तो ये जो होता है, कविः गच्छति, कवि गच्छतः, कवयः गच्छन्ति। उकारांत गुरु शब्द है, गुरु वनम गच्छति, गुरु वनम गच्छतः, गुरवः वनम गच्छन्ति। रुकारांत मूल शब्द, जैसे युवकः मूल शब्द है, कवि ही मूल शब्द है, गुरु मूल शब्द है, वैसे पितृ और भ्रातृ मूल शब्द है। तो पितृ उसमें से डिराइव होके बनता है पिता। कैसे बनता है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से हम नहीं जाएंगे, हम आज पिता को पितृ में से पिता बन गया ये समझ लेंगे। जैसे हमने कभी ही इसको स्वीकारा है, वैसे ही पितृ में से पिता शब्द, मगर पिता वो आकारांत शब्द नहीं है, आकारांत कन्या जैसा नहीं है, पिता वह रुकारांत शब्द है। वो क्यों है, वो आगे की विभक्ति सीखेंगे तो मालूम हो जाएगा। तो रुकारांत पितृ शब्द में से पिता, एक वचन, पिता वनम गच्छति, पितरौ वनम गच्छतः, पितरः वनम गच्छन्ति। वैसे ही आएगा भ्राता, भ्राता, भ्राता वनम गच्छति, भ्रातरौ वनम गच्छतः, भ्रातरः वनम गच्छन्ति। ठीक है। वैसे ही ये शब्द आएंगे रुकारांत, उनके जैसा ये नेतृ, दातृ, हर्तृ है ना, हर्ता हम बोलते हैं, हर्ता, दाता, कार्यकर्ता। कार्यकर्ता शब्द कहां से बना है, कार्यकर्तृ, कर्तृ में से बना है। तो उसमें से डिराइव होकर प्रथम विभक्ति, प्रथम विभक्ति तृतीय पुरुष बनता है नेता, नेतृ में से नेता, नेतारौ, नेतारः। तो ये दोनों रुकारांत है, मगर फर्क क्या है, पितृ और भ्रातृ शब्द में पिता, पितरौ, पितरः बनता है, पितरौ हो जाता है, जबकि यहाँ नेतारौ हो जाता है, नेतरौ नहीं होता।
पितृ और भ्रातृ शब्द ही ऐसे है जिसमें इस प्रकार का बनता है। बाकी जो भी शब्द है नेता, दाता, धाता, कर्ता, हर्ता, भर्ता, जो भी शब्द आते हैं वो सभी ऐसे बनेंगे, नेता, नेतारौ, नेतारः जैसे, पिता, पितरौ, पितरः जैसे, पितृ, भ्रातृ और मातृ शब्द स्त्रीलिंग में है उनके जैसा बनेगा। बाकी जो भी शब्द आते हैं नेता, दाता, हर्ता, भर्ता, है ना, वो सभी शब्द है वो इस प्रकार से बनेंगे। जैसे दाता शब्द लेना है, दातृ में से दाता बनेगा, दाता, दातारौ, दातारः, हर्ता, हर्तृ में से हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः, मेरे दुख दूर करने वाला, दुख हरने वाला, हर्ता, हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः। तो ये पुल्लिंग शब्द है। अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। ऋकारांत में दो टाइप के हैं, पिता और नेता जैसे। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, डाउट क्लियर कर सकते हैं। अभी जाते हैं स्त्रीलिंग के अंदर। आकारांत, कन्या गच्छति, कन्ये गच्छतः, कन्याः गच्छन्ति, ये हमने गृह कार्य में किया ही है। वैसे ही दीर्घ इकारांत युवती, युवती वनं गच्छति, युवत्यौ वनं गच्छतः, युवत्यः वनं गच्छन्ति। तो आकारांत और दीर्घ इकारांत देखा था, वैसे ही इकारांत है, ह्रस्व इकारांत, लघु इकारांत, मगर लघु शब्द नहीं आता है, सिर्फ इकारांत ही बोलते हैं। भूमि ही, भूमि, भूमयः, भूमि अन्नम ददाति, भूमि अन्नम ददतः, भूमयः अन्नम ददति, भूमयः अन्नम ददति। एक भूमि, दो भूमि और बहुत सारी भूमि। तो हमें मालूम है कि पृथ्वी जो है हमारी माँ है भूमि, उनके लिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं दे सकते, नहीं ले सकते। मगर कोई लड़की का नाम भूमि है, कोई युवती का नाम भूमि है, तो उनके लिए ये शब्द है। तो भूमि दीर्घ नहीं है, भूमि ह्रस्व इकारांत शब्द है, तो ये भी हमारे डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। तो भूमि ही, भूमि, भूमयः। वैसे देखेंगे तो युवती भूमि जैसा ही लगता है, मगर युवती, युवत्य, युवत्यः, और भूमि ही, भूमि, भूमयः ऐसा बनता है। ठीक है, फिर उकारांत में आ जाएंगे। उकारांत में धेनुः, धेनु, धेनवः। तो हमें मालूम हो गया कि भूमि शब्द है ना, वो कवि जैसा ही लगता है, मगर परखना है हमें। जैसे अस्थि शब्द है, तो अस्थि शब्द भी भूमि और कवि जैसा लगता है, मगर अस्थि, हड्डी, अस्थि, अस्थि वो नपुंसकलिंग शब्द है, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो कवि ही, भूमि ही। वैसे ही ध्वनि ही शब्द है, तो ध्वनि ही पुल्लिंग शब्द है। मगर व्यक्ति ही शब्द है, तो व्यक्ति ही वो भी भूमि जैसा ही, इकारांत, ह्रस्व इकारांत, मगर वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे, मैं आपको लिस्ट लिखवाऊंगा। अभी के लिए आप समझ लीजिए भूमि शब्द के लिए, भूमि ही वनं गच्छति, भूमि वनं गच्छतः, भूमयः वनं गच्छन्ति। धेनुः, धेनुः दुग्धं, धेनुः दुग्धं ददाति, धेनु दुग्धं दत्तः, धेनवः दुग्धं ददति। धेनवः, हाँ, धेनवः। ठीक है, धेनुः, धेनु, धेनवः, धेनुः दुग्धं ददति, धेनुः दुग्धं ददाति, धेनु दुग्धं दत्तः, धेनवः दुग्धं ददति। ददति के बारे में हमने बताया था, ददाति शब्द को हम बाद में देखेंगे, आपको वो सिखाएंगे, आप सीख लेना। मगर अभी के लिए समझने के लिए कि धेनुः मतलब गाय, तो वो स्त्रीलिंग शब्द है, मगर जबकि गुरुः तो वो पुल्लिंग शब्द है। कोई पहचानना है वो पहचानेंगे, मालूम होगा भी, कई लोगों को अंदर से ही मालूम हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर से मालूम होता है कि धेनु शब्द वो स्त्रीलिंग ही होगा, गुरु शब्द वो पुल्लिंग ही होगा, मगर वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, हम तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है दीर्घ उकारांत। दीर्घ उकारांत में हम ये कोर्स पे सिर्फ एक ही शब्द देखने वाले हैं, वधू। वधूः,
वधूः वध्वौ वध्वः। वधूः गृहं प्रविशति, वध्वौ गृहं प्रविशतः, वध्वः गृहं प्रविशन्ति। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और ऋकारांत शब्द मातृ, मातृ में से माता बना है, माता, माता पाकम करोति अथवा माता पाकम पचति, मातरौ पाकम पचतः, मातरः पाकम पचन्ति। पचति मतलब टू कुक, कुकिंग, रसोई बनाना, है ना। तो इस प्रकार से हमारे स्त्रीलिंग शब्द हो गए आकारांत, दीर्घ इकारांत, जो दोनों देख चुके थे। फिर नया देखा भूमि ही इकारांत, धेनुः उकारांत, वधूः दीर्घ उकारांत और ऋकारांत मातृ, उसमें से माता बना। ठीक है, तो हमारे लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इतने शब्द है जो हम बेसिक कोर्स में लेने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमें देखना है कि पुल्लिंग जो शब्द है उसमें कौन से शब्द है। आप लिखते जाइएगा, पेन से नोट के अंदर लिखते जाइएगा। जैसे हमने प्रथमा विभक्ति पीछे लिखी है, आप ऊपर प्रथमा विभक्ति लिख के पूरे शब्द जो हमने लिखा है अकारांत, उकारांत, इकारांत और ऋकारांत, वैसे स्त्रीलिंग शब्द, तो उसको अलग रखिए और फिर ये नए पेज में रखिए पुल्लिंग शब्द। ल डबल ना, अच्छा प ने श सर्कल। तो पुल्लिंग जो शब्द है उसमें आएगा, कुछ ऐसे शब्द देख लेते हैं जो हमने देखे थे। अकारांत शब्द जो है जनकः पिता, जनकः पिता, अध्यापकः टीचर शिक्षक, अध्यापकः, बालकः युवकः, ये तो हमने देखा था। छात्रः अभी आपने लिखा ही, ठीक है। फिर आता है सहोदरः, सहोदरः, मतलब मेरे एज का ही, मेरे उम्र वाला ही, मेरे जितना ही भाई जो होता है उसको सहोदरः बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपणिकः, आपणिकः दुकानदार, ठीक है, व्यापारी जो दुकान में बैठा है वो दुकानदार मतलब आपणिकः। और ग्राहकः कस्टमर, ग्राहकः, ठीक है। ये सभी अकारांत शब्द हैं। कुछ ऐसे अकारांत शब्द लेंगे जो हमें संशय खड़ा करते हैं, ये पुल्लिंग शब्द है कि नपुंसकलिंग शब्द है। जैसे वृक्षः, देखा था हमने ना, अभी ही देखा, वृक्षः, ठीक है। फिर आता है ग्रंथः, ग्रंथः। फिर आता है दीपः, दिया जो बोलते हैं दीपक, दीपः, ठीक है। ये सभी जो शब्द है वो थोड़े से हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि ये पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग, क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। क्यों? क्योंकि दीपः आया, दीपम नहीं आया, वृक्षम नहीं आया, ग्रंथम नहीं आया। ग्रंथः, वृक्षः, फलम मतलब नपुंसकलिंग, वृक्षः मतलब पुल्लिंग, ठीक है। बाकी शब्द देख लेते हैं।
जैसे आसंदः, आसंदः, आसंदः मतलब कुर्सी, चेयर, कुर्सी जो बोलते हैं ना, बैठते हैं वो, आसंदः। फिर आता है स्यूतः, स्यूतः, स्यूतः मतलब पर्स, पैसा रखने के लिए जो पर्स बनाते हैं वो स्यूतः। फिर चषकः, चषकः गिलास, पानी का गिलास, उसको चषकः बोलते। फिर आता है कंडोलः, फूल भरने के लिए जो बास्केट, बास्केट बोलते हैं वो कंडोलः। फिर आता है तालः, ताला, लॉक, तालः। फिर हम बोल सकते हैं कि मयूरः, मोर, मोर जो होता है, पिकॉक, मोर, मयूरः। तो मयूरः जो है वह पुल्लिंग शब्द है, मयूरः। उसका स्त्रीलिंग शब्द भी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ढैल, ढैल बोलते हैं, तो उसको भी शब्द है मगर अभी पुल्लिंग देखा है, मयूरः। ग्राम, गांव, विलेज, ग्राम। सिंहः, मृगः, मृगः मतलब मृग, मृग मतलब हिरण, ठीक है। अश्वः, गजः, अश्वः मतलब घोड़ा, हॉर्स, अश्वः, गजः, ठीक है। तो ये जो शब्द सभी हो गए वो अकारांत हो गए। ये शब्द में हमें ध्यान रखना है, वृक्षः, ग्रंथः और दीपः। बाकी सभी हमारे नॉलेज, जनरल नॉलेज के लिए है कि कौन से शब्द है। अकारांत के बाद देखेंगे पुल्लिंग शब्द चालू ही है, आप अकारांत को अपने एक पेज के अंदर लाइन रख के कर सकते हैं। अकारांत, उकारांत, इकारांत और ऋकारांत आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक पेज के अंदर पहले अकारांत लिख दिए सभी, फिर उकारांत लिख दिए, फिर इकारांत, फिर ऋकारांत, ऐसे कर सकते हैं कि पेज में। फिर आता है उकारांत। उकारांत शब्द के अंदर हमने जो देखा था वो कौन सा देखा था? हमने जो देखा था वो गुरुः शब्द देखा था, गुरुः, गुरु, गुरवः। वैसे ही उकारांत शब्द के अंदर शिशुः, छोटा बच्चा रहता है उसको शिशु बोलते हैं, शिशु, एकदम छोटा बच्चा, थोड़े दिन ही हुए जन्म हुए, उसको बोलते हैं शिशु। फिर आता है साधु, फिर आता है पशु, ठीक है। फिर आता है इक्षु, इक्षु मतलब शुगर कैन, शिरडी, गन्ना, इक्षु। फिर आता है विष्णु, फिर आता है बानु, फिर आता है चक्षु, फिर आता है वायु, फिर आता है पशु, पशु आ गया, ठीक है। कुछ शब्द के द्विवचन नहीं बन सकते, वायु का द्विवचन नहीं बन सकता, ठीक है, तो उनका नहीं बनाना है। भानु होगा लड़के का नाम है तो हो सकता है दूसरा लड़का का नाम भी है,
अगर सूर्य के लिए भानुहु दूसरे गैलेक्सी में भी है, मगर हमारे लिए भानुहु एक ही रहेगा अगर सूर्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसका हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से उपयोग करना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का। उकारांत के बाद आएगा इकारांत। इकारांत में कौन से शब्द है? अतिथि, अतिथि ही, हमने देखा कवि ही शब्द देखा, कवि ही, कवि, कवयः, ठीक है, अतिथि ही। फिर ले सकते हैं मुनि ही, फिर ले सकते हैं हरि ही, फिर ले सकते हैं ध्वनि ही। तो ध्वनि जो शब्द है वो कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, मगर उसका द्विवचन बहुवचन नहीं हो सकता है। ऋषि ही ले सकते हैं। ऋषि ही, गिरी ही भी ले सकते हैं। इतने रखते हैं। और फिर आते हैं ऋकारांत। हमने देखा था कि ऋकारांत में से बनता है पिता शब्द, पितृ जो शब्द है उसमें से बनता है पिता शब्द। मगर जो पिता शब्द है उसको आकारांत नहीं समझ सकते, वो ऋकारांत ही है। पितृ शब्द में से पिता डिराइव हुआ है, तो पिता जैसे है वैसे हमने देखा था भ्राता, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः। वैसे ही आएगा नेता शब्द, नेतृ में से डिराइव हुआ, नेता, नेतारौ, नेतारः। तो अभी जो शब्द देखने वाले वो नेता जैसे बनेंगे, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः जैसे नहीं बनेंगे, नेता, नेतारौ, नेतारः जैसे बनेंगे। जैसे कार्यकर्ता, ठीक है। फिर आएगा झरता, हरता, भरता, ठीक है। श्रोता, श्रोता, श्रोतारौ, श्रोतारः। भरता, भरतारौ, भरतारः। श्रोता के बाद आएगा वक्ता, वक्ता, वक्तारौ, वक्तारः। तो नेता जैसे जैसे बनता है वैसे ही ये सभी शब्द बनेंगे। ये कहां से आया है, डिराइव हुआ है? दर्तृ, हर्तृ, हर्तृ, हर्तृ। बोलने में भी थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी बोल सकते हैं। भर्तृ, श्रोतृ, ठीक है। ऐसे शब्द में से बना हुआ है ये सभी शब्द, ठीक है। तो उकारांत, इकारांत और ऋकारांत, तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हो गए। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हम 3 शब्द अभी नहीं ले सकते, पति, प्रभु और भगवान। इसके ऊपर से परस्मै विभक्ति हम अभी नहीं बनाने वाले। ये बेसिक कोर्स में हम पति, प्रभु और भगवान ये शब्द में से नहीं बनाएंगे। हमारे लिए देवः शब्द है, देवः मतलब हम भगवान समझते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक कोर्स में हम पति, प्रभु और भगवान शब्द नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, ये तो पुल्लिंग शब्द हो गए। अभी हमें स्त्रीलिंग भी देखना है और उसके बाद नपुंसकलिंग देखना है। नपुंसकलिंग हमने अभी तक देखे ही नहीं, नपुंसकलिंग के बारे में थोड़ा सोचेंगे। और स्त्रीलिंग जो शब्द है उसमें हमने पहले ही वर्ग में लिया था, अंकनी हस्ते अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति। तो जो स्त्रीलिंग शब्द है उसके बारे में लिखेंगे, आप नोट पेन से लिख ही देंगे हम। स्त्रीलिंग में स्त्री जो है वो दीर्घ आता है। आगे के वर्ग में कहीं मैंने ह्रस्व किया था, मगर ये दीर्घ आता है, ठीक है।
अभी आता है जैसे अग्रज है वैसे अग्रजा आकारांत है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द अग्रजा। अग्रजा के बाद आता है अनुजा, सहोदरा, ठीक है। बाकी सभी शब्द अभी हम देखेंगे। जैसे हमने बताया था उत्पीठिका, उत्पीठिका मतलब डेस्क। डेस्क जिसके ऊपर हम लिखते हैं, है ना, पाटली बोलते हैं, जिसके ऊपर बैठ के लिख सकते हैं। उत्पीठिका डेस्क। पादरक्षा, देखिए कितना कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर शब्द है। पादरक्षा मतलब चप्पल हम जो पहनते हैं वो। पादरक्षा। द्विचक्रिका, टू व्हीलर, इसमें सभी आ गए, साइकिल भी आ गई और एक्टिवा भी आ गए। द्विचक्रिका। पत्रिका, पत्रिका किसी का पत्र आया है, उसमें जो खोलते हैं और जो कागज रहता है उसको पत्रिका बोलते हैं। कथा, कथा मतलब स्टोरी भी बोल सकते हैं और कथा मतलब न्यूज भी बोल सकते हैं। पाकशाला, कितना ब्यूटीफुल शब्द है, कितना सुंदर शब्द है। पाकशाला, है ना। हमने किचन को, किचन रसोड़ा जो बोलते हैं हमारा, उसको किचन को पाकशाला शब्द दिया है संस्कृत में। पाकशाला हमारा साइंस है, शाला है, रिसर्च है। खाना वो हमारे पेट में जाने वाला है, वो कैसा बनना चाहिए। पाकशाला कितना ब्यूटीफुल शब्द है। पाकशाला। कुंचिका, कुंचिका, है ना। कुंचिका मतलब क्या? की। कुंचिका, की। ताला जो है उसको ताला बोलते हैं, की को कुंचिका बोलते हैं। संचिका, संचिका मतलब फाइल, जिसमें हम पेपर स्टोर करते हैं पंच करके, उसको संचिका बोलते हैं। मापिका, स्केल, मापने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, मापिका, ठीक है। तो इतने सारे शब्द है। पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चींटी, कीड़ी। चींटी, पिपीलिका, ठीक है। तो आकारात में कितने सारे शब्द हमें मिले। तो हमें ऐसा मालूम हो गया कि सिर्फ अग्रजा, अनुजा, सहोदरा, ये जो शब्द है वो 3 शब्द लड़की के लिए है, मगर उत्पीठिका, पादरक्षा, द्विचक्रिका, ये सभी शब्द नपुंसकलिंग जैसे लगते हैं, मगर वो सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत के बाद हमने देखा था कन्या जैसे शब्द है, वैसे ही ये शब्द सभी हमने लिए। कन्या, छात्रा, अग्रजा, अनुजा, सहोदरा, ये जो सभी शब्द है आकारांत है, मगर अभी हमें देखना है दीर्घ इकारांत। जैसे युवती, युवती, भगिनी, जननी, वैसे ही आएगा अंकनी। अंकनी मतलब पेंसिल। लेखनी, लेखनी मतलब पेन। दूरवाणी, मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बता देते हैं। दूरवाणी जिसको
लॉकडाउन में दूर रखना चाहिए। वैसे ही बस समझ लीजिए क्या है, मोबाइल, दूरवाणी, घटी, घड़ी, वॉच, घटी, ये सभी दीर्घ इकारांत है ना। दीर्घ पीछे आता है, दीर्घ इकारांत है। जलकूपी, पानी की बोतल, वाटर बॉटल, जलकूपी, कितना बेहतरीन शब्द है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में ये जो भी शब्द है वो सभी ऐसा ही बनते हैं। अभी ये क्यों हमने देखा कि मुझे ऐसा बोलना है कि ये 2 पेन है, तो क्या बोलेंगे? 2 पेन हाथ के ऊपर थे, लेखनी, लेखनी हस्ते अस्ति, ये एक लेखनी है, मगर 2 लेखनी है, तो क्या बोलेंगे? लेखन्यो, क्योंकि हमें पता है युवती शब्द, युवती, युवत्यौ, युवत्यः, वैसे ही लेखन्यौ हस्ते स्तः, वो भी समझाएंगे कैसे आता है, मगर ऐसे लेखन्यौ इसलिए हमने ये सभी देखा। 2 मोबाइल पड़े हैं तो दूरवाण्यौ, दूरवाण्यः बहुत सारे हैं, घटी 2 घड़ी है, घट्यौ, घट्यः, इसकी वजह से हमने ये सभी देखा। आगे जैसे हमने देखा था कि द्विचक्रिका, मगर 2 द्विचक्रिका है तो क्या बोल सकते हैं? द्विचक्रिके, और 3 है द्विचक्रिका, 3 साइकिल पड़ी है तो क्या बोलेंगे? द्विचक्रिकाः, है ना। इसके ऊपर से मालूम होता है पत्रिका, पत्रिके, पत्रिकाः, कथा, कथे, कथाः, उत्पीठिका, उत्पीठिके, उत्पीठिकाः, ठीक है। चींटी है, चींटी, एक चींटी, पिपीलिका, मगर 2 है तो क्या आएगा? पिपीलिके, और 3 है या तो बहुत सारी है, चींटी का राफड़ा है, बहुत सारी चींटियां है, तो क्या आएगा? पिपीलिकाः, है ना। ठीक है, अभी हम इकारांत देख रहे हैं। पहले दीर्घ इकारांत, अभी इकारांत। इकारांत में कौन से शब्द आते हैं? तो हमने वैसे बताया था व्यक्ति ही, व्यक्ति ही, व्यक्ति, व्यक्तयः, व्यक्ति ही, व्यक्ति, व्यक्तयः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। व्यक्ति ही, फिर आता है कृति ही, जैसे किसी ने कुछ अच्छा काम करके, कुछ सर्जनात्मक काम करके कोई चीज बनाई है, क्रिएटिविटी बनाई, बोलते हैं क्रिएटिविटी, क्रिएटिव जो आर्ट है उसको कृति ही बोलते हैं। उस पर 2 भी होती है, कृति, कृतयः। रज्जुः, डोर, बड़ी सी मोटी दोरडा बोलते हैं ना, डोर, उसको रज्जुः बोलते हैं। रज्जुः, रज्जु, रज्जुः, रज्जु, रज्जवः, वो उकारांत हो गया, ठीक है। फिर भी बहुत सारे उकारांत शब्द है नहीं हमारे पास, तो लिख दीजिए उकारांत 20 में लिख दीजिए, इकारांत और उकारांत। फिर तिथि ही, जन्म तिथि बोलते हैं ना, जन्म तिथि, एक साथ में 2 जन्म तिथि आ गई तो तिथि ही, तिथि, तिथयः। तो हमें मालूम हो गया अतिथि शब्द है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, और तिथि शब्द है वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। अभी देखिए, आप बोलेंगे अतिथि ही, अतिथि, अतिथयः, वैसे ही बनता है ना, तिथि ही, तिथि, तिथयः, बरोबर है, वैसे ही बनता है। ये सभी शब्द पुल्लिंग जैसे ही बनते हैं, मगर द्वितीय विभक्तियां बदल जाएंगे, चतुर्थी विभक्ति में बदल जाएंगे, पंचमी में बदल जाएंगे, षष्ठी विभक्तियां बदल जाएंगे, है ना। तो ये सभी शब्द बदल जाएंगे, इसलिए हमने ये अलग अलग याद रखना। तिथि ही, फिर आएगी मूर्ति ही, मूर्ति ही, भगवान की मूर्ति, मूर्ति ही, मूर्ति ही, मूर्ति, मूर्तयः। बुद्धि ही, इंटेलेक्ट, बुद्धि ही, और फिर आएगा मति ही, दोनों एक ही शब्द है, ठीक है।
बहुत सारे शब्द हैं, मगर उसमें से कुछ सिलेक्ट करके हमने देखे हैं। तो स्त्रीलिंग में कितने ही शब्द है, दीर्घ इकारांत, आकारांत, रुकारांत भी है, मगर रुकारांत तो हमने देखा है माता शब्द ही है। बेसिक कोर्स में हम माता शब्द ही लेने वाले हैं। और दीर्घ उकारांत, उसमें हमने देखा था वधु शब्द, है ना। उकारांत में हमने देखा था, कौन सा शब्द देखा था हमने, धेनु, 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 धेनवः। ऐसे ही रज्जु, रज्जु, रज्जव। बाकी है इकारांत, दीर्घ इकारांत, आकारांत, रुकारांत और दीर्घ उकारांत। ठीक है। स्त्रीलिंग यहाँ कुछ शब्द हमने देखे हैं, वो यहाँ पूर्ण होते हैं। अभी नपुंसकलिंग आते हैं। तो अभी हम नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे। नपुंसकलिंग शब्द में बहुत ही बढ़िया शब्द है, मगर अभी तक पहले वर्ग से लेकर आज तक हमने नपुंसकलिंग शब्द नहीं देखे थे। अभी देख लेते हैं। जैसे फलम, ठीक है, फलम शब्द है। फिर फलम एक वचन शब्द, अभी एक वचन देख लेते हैं, बाद में हम देखेंगे द्विवचन और बहुवचन भी देखना है हमें। फलम। फिर आता है मित्रम। हमें लगता है कि मित्र वो तो कौन सा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। मम मित्रः, मम मित्रम थोड़ी आता है, मित्रम ही आता है। ओम मित्राय नमः, मित्रम। ठीक है, मित्रम नपुंसकलिंग शब्द है, मित्रम। फिर आता है, सभी कोई शब्द ले सकते हो, पुस्तकम, क्रीडांगणम, फेनकम, फेनकम मतलब साबु, सॉप। फेनकम, लोकायनम, विमानम, लोकायनम मतलब ट्रेन, विमानम मतलब एरोप्लेन, वाहनम मतलब कोई भी ले सकते हो, बस ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो अपना वाहन, वाहन। फिर आता है वातायन, वातायनम मतलब एसी, एयर कंडीशन। व्यजनम पंखा, फैन। सूचना फलकम, नोटिस बोर्ड। टिप्पणी पुस्तकम, नोटबुक, टिप्पणी पुस्तकम। दूरदर्शन, टेलीविजन, टीवी। शीतकम, रेफ्रिजरेटर। संगणकम, कैलकुलेटर। संगणकम, कैलकुलेटर।
द्वारम, दरवाजा, डोर, गृहम, होम, हाउस, भारतम, राष्ट्रम, राज्यम, नगरम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द ले सकते हैं। ये सभी कौन से शब्द है? अकारांत, द्वार अकारांत शब्द है। ठीक है, नपुंसकलिंग के लिए अकारांत शब्द है, मगर ये सभी कैसे है? एक वचन है, एक वचन है। द्वारम, गृहम, भारतम, विमानम, लोकायनम। मगर द्विवचन और बहुवचन भी आते होंगे। हाँ आते हैं, वो भी सीखना है। हाँ, अकारांत के बाद लेंगे इकारांत। इकारांत में आएगा अस्थि, वारी, और दधी। ठीक है, ये इकारांत है। और आएगा उकारांत। अस्थि मतलब हड्डी, दधी मतलब दही, कर्ड। उकारांत में आएगा वस्तु और मधु। मधु मतलब मध, हनी। तो यहाँ ध्यान क्या रखना है? अस्थि, वारी और दधी। जैसे हमने देखा था, कवि ही, भूमि ही, धेनु, गुरु। ठीक है, तो कवि है वो पुल्लिंग शब्द इकारांत है, भूमि है वो स्त्रीलिंग शब्द इकारांत है, धेनु है वो उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और गुरु है वो पुल्लिंग उकारांत शब्द है। जहां हम यहाँ करते थे विसर्ग, तो यहाँ विसर्ग आएगा? नहीं आएगा। अस्थि विसर्ग नहीं आएगा, अस्थि ही आएगा। अस्थि, वारी, दधी। अस्थि ही नहीं बोल सकते, वारी ही नहीं बोल सकते, दधी ही नहीं बोल सकते, वस्तु हो नहीं बोल सकते, मधु हो नहीं बोल सकते। अस्थि, वारी, दधी, वस्तु और मधु। ठीक है, अभी हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी देखना है ना, और वाक्य बनाते सीखना है। तो वाक्य बनाते कैसे सीख सकते हैं? फलम पतति, फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। ठीक है, फलम पतति, फले पततः, फलानि पतन्ति। पुष्प शब्द है, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम आकर्षति, पुष्पे आकर्षतः, पुष्पाणि आकर्षन्ति। ठीक है, तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, फलम, फले, फलानि। यहाँ आपने बोला नी, और यहाँ बोला आपने अणि। अणि और नी, तो क्या आएगा? मगर हमें अंदर से इनसाइड मालूम हो जाएगा कि फलानी नहीं बोल सकते, फलानी ही बोल सकते हैं, और पुष्पाणी नहीं बोल सकते, पुष्पाणी बोल सकते हैं। वो हमें मालूम हो जाएगा, अंदर से हमारा इनसाइड कहेगा कि ये शब्द ऐसे ही बोला जाता है।
ठीक है, फलानी पुष्पाणि, पत्राणि, वर्गाणि, वर्गाणि, पुष्पाणि, पत्राणि, क्रीडांगणम, क्रीडांगणे, क्रीडांगणानि, विमानम, विमाने, विमानानि, ये सभी शब्द आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा इनसाइट बोलेगा कि नी बोलना है या अणि बोलना है। इस प्रकार के शब्द हमने वाक्य बना के देखे। फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वर्गम वर्गे वर्गाणि, गृहम गृहे गृहाणि। मगर यहां हमें देखना है कि वस्तु, पहला इकारांत देखा था तो इकारांत देख लेते हैं। अस्थि, अगर अस्थि शब्द आता है, अस्थि, भग्नति, अस्थिनि, भग्नितः, अस्थीनि, भग्नन्ति। वन, अस्थि, हड्डी टूटता है, दो हड्डी टूटते हैं, सभी हड्डियां टूटती है। अस्थि भग्नति, अस्थीनि भग्नितः, अस्थीनि भग्नन्ति। अस्थि के साथ हमने वारी शब्द देखा था, वारी, वारिणी, वारिणी। जलम आप ऐड कर सकते हो अपने अकारांत के अंदर, जलम जले जलानी, मगर वारी शब्द भी पानी ही है। वारी, वारिणी, वारिणी। वारी एक होता है, दो होता है, ऐसा नहीं होता है, मगर समझने के लिए है वारी, वारिणी, वारिणी। और हमने तीसरा शब्द देखा था दधी, दधी, दधिनी, दधीनी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो ऐसा इकारांत में हो सकता है। और इकारांत के बाद आता है उकारांत, उसमें हमने लिया था वस्तु और मधु शब्द। तो वस्तु मतलब वस्तु आकर्षति, वस्तूनि आकर्षतः, वस्तूनि आकर्षन्ति। ठीक है, तो वस्तु में हमने देखा कि वस्तूनि द्विवचन और वस्तूनि बहुवचन। वस्तु आकर्षित करती है, दो वस्तुएं आकर्षित करती है और बहुत सारी वस्तुएं आकर्षित करती है। तो वस्तु, वस्तूनि, वस्तूनि। यहाँ ह्रस्व है तो दीर्घ है। देखिए कितना हमारा साइंटिफिक लैंग्वेज। वस्तूनि, वस्तूनि। तो पहले में हम बोले हैं तो वहां न को खींचा है, और दूसरे में हम बोले वहां टू को खींचा है। वस्तूनि, वस्तूनि। कितना बढ़िया साइंटिफिक लैंग्वेज है। उसी प्रकार से बोला जाता है। इसीलिए वहां कहा जाता है कि वेदों को स्वर देना चाहिए, वेदों को स्वर के हिसाब से ही बोलना चाहिए। वस्तु की जैसे बनेगा मधु, मधु, मधुनी, मधुनी, है ना। मगर मधु, मध, मद हनी है, तो मद मतलब हनी, दधी मतलब दही, अस्थि मतलब हड्डी, वारी मतलब पानी, वस्तु मतलब कोई चीज, और मधु मतलब मद, हनी। तो मद का, हनी का कोई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं होता है, मगर समझने के लिए हम बोल सकते हैं मधु, मधुनी, मधुनी। वैसे हमने देखा था वारी, आगे हमने देखा अभी। तो वारी में देखिए वारी है, फिर आता है वारिणी,
और फिर आता है वारीणी, अस्थि, अस्थिनी, अस्थिनी। कितने साइंटिफिक लैंग्वेज। और उसी प्रकार से हमें बोलना है वारी, वारिणी, वारीणी। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस प्रकार से नपुंसकलिंग होता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने देखा था अकारांत पुल्लिंग शब्द युवक, युवकः गच्छति, युवकौ गच्छतः, युवकाः गच्छन्ति। इकारांत कविः गच्छतः, कवी गच्छतः, कवयः गच्छन्ति। गुरुः, गुरुः, गुरवः। ऋकारांत पितृ और भ्रातृ शब्द, जैसे पितृ भ्रातृ है वैसे नेतृ और दातृ नहीं है, थोड़ा फर्क है। पिता पितरौ पितरः, नेता नेतारौ नेतारः। तो नेता नेतारौ बोलते हैं, नेतारः बोलते हैं, वैसे पिता पितरौ पितरः बोलते हैं। तो यहाँ पितारौ नहीं है, पितरौ है, और यहाँ नेतारौ है। यहाँ पितरः है, यहाँ पितारः नहीं है, यहाँ नेतारः है। ठीक है। नेत्रु दातृ, नेत्रु दातृ, कर्तृ, हर्तृ सभी शब्द में से बनता है। हर्ता, हर्तारौ, हर्तारः, दाता, दातारौ, दातारः वगैरह शब्द। फिर हमने देखा था स्त्रीलिंग आकारांत कन्या, कन्ये, कन्याः, कन्या गच्छति, कन्या गच्छति, कन्ये गच्छतः, कन्याः गच्छन्ति। इकारांत दीर्घ इकारांत युवती, युवत्यौ, युवत्यः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इकारांत भूमिः, भूमिः, भूमयः। फिर आता है धेनुः उकारांत धेनुः, धेनुः, धेनवः। दीर्घ उकारांत वधु शब्द, वधुः, वधवौ, वधवः। और ऋकारांत मातृ शब्द, उसमें से बना है माता, मातरौ, मातरः। तो पिता, भ्राता, माता, पितरौ, भ्रातरौ, मातरौ, पितरः, भ्रातरः, मातरः। फैमिली मेंबर्स, घर के सभ्यों के लिए ही इस तरह से बनता है। बाकी जो भी शब्द है पुल्लिंग के अंदर नेता, दाता, दाता, वो इस प्रकार से बनता है। और फिर हमने नपुंसकलिंग शब्द देखे हैं। नपुंसकलिंग शब्द आज ही देखे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मगर सीख लिया है हमने। फलम, फले, फलानि, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, वस्तु, वस्तूनि, वस्तूनि, मधु, मधुनि, मधूनि, वारी, वारिणी, वारीणि, अस्थि, अस्थिनि, अस्थीनि। तो इस प्रकार से हमने जो वाक्य बनाए हैं, जो नपुंसकलिंग शब्द देखे हैं, तो वो इतने ही है। अभी हमें 2-3 मिनट अंत में देखना है। हमारे पास अंत की 2-3 मिनट बची है। युवकः, युवकः कुत्र अस्ति, युवकः वर्गे अस्ति। मैं किसी लड़की को पूछ रहा हूं किसी युवक के बारे में, वो यहाँ नहीं है, ये युवक यहाँ नहीं है, इसलिए तृतीय पुरुष हुआ। मैं लड़की को पूछ रहा हूँ, किसी बहन को पूछ रहा हूँ, युवकः कुत्र अस्ति, भ्राता कुत्र अस्ति। तो युवकः वर्गे अस्ति, भ्राता वर्गे अस्ति। तो यहाँ बहुत सारे शब्द मिल गए, देखो आप। युवकौ वर्गे अस्ति आएगा, नहीं आएगा। युवकः, युवकौ वर्गे स्तः। दो युवान कहाँ है, दो युवान वर्ग में है, मगर वहां स्तः हो जाएगा। और युवकः वर्गे संति। मैं पूछ रहा हूं लड़की को कि सभी युवान किधर है, तो बोलेगी कि सभी युवान वर्ग में है। युवकः वर्गे संति। ठीक है, साथ में बोलेंगे एक बार। युवकः वर्गे अस्ति, युवकौ वर्गे स्तः, युवकाः वर्गे संति। शुद्धम, समीचीनम। अभी हमें देखना है युवक के अलावा भी ले सकते। भ्राता, भ्राता कुत्र अस्ति, भ्राता वर्गे अस्ति। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः, है ना। भ्राता वर्गे अस्ति, भ्रातरौ वर्गे स्तः, भ्रातरः वर्गे सन्ति। भ्राता के अलावा कोई भी शब्द। ऋषिः कुत्र अस्ति, ऋषिः
गृहे अस्ति, ऋषिः गृहे अस्ति, ऋषि गृहे स्तः, ऋषयः गृहे सन्ति। युवती के भी ले सकता है, युवती वर्गे अस्ति। अभी कोई युवान को पूछते, कोई बालक को पूछते कि बालक युवती किधर है, युवती वर्ग में है, युवती वर्गे अस्ति, युवत्यौ वर्गे स्तः, युवत्यः वर्गे सन्ति। ठीक है, वैसे ही फलम आता है, फलम कुत्र अस्ति, फलम अत्रे अस्ति, फले अत्रे स्तः, फलानि अत्रे सन्ति। ठीक है, तो ये भी फल भी बन सकता है, तो नपुंसकलिंग भी बन सकते हैं, पुल्लिंग भी बन सकते हैं और स्त्रीलिंग भी बन सकते हैं, मगर तृतीय पुरुष। ठीक है, तृतीय पुरुष के लिए ही ये है अस्ति, स्तः और सन्ति। अहम अस्मि है, अहम वर्गे अस्मि। तो इसलिए वेदाहम वेदोस्मि, तो ऐसे वाक्य बनते हैं जैसे भगवान ने गीता में कहा। तो अस्मि बनेगा, वो भी लेंगे, मगर युवक तृतीय पुरुष के लिए युवकः अस्ति, युवकौ स्तः और युवकः सन्ति। तो मित्रों, आज वर्ग लंबा ले लिया, का समय भी ज्यादा लिया, मगर जानना भी बहुत जरूरी था। और आज का वर्ग संस्कृत को अंदर ले जाने के लिए बहुत 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 अति इम्पोर्टेंट, अति आवश्यक है। तो आप इसको 2-3-4 बार फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो बाकी रहेगा लिख लीजिए, कुछ स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले लीजिए, YouTube के लिए अवेलेबल ही है। आज के लिए इतना ही। लास्ट में, अंत में हम अपना राष्ट्रभक्ति का गीत पूरा करेंगे और आज का वर्ग पूरा करेंगे। मम राष्ट्रमिदं मधुरं मधुरं, मम राष्ट्रमिदं सुखदं सुखदं, शुभभूमिमयं रम्यं रम्यं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गाधिकं, गंगा यमुना सरयू क्षिप्रा रेवा पूर्णा गोदावर्य, एताः सर्वा जननी तुल्या, तासां हितमार्गोऽयनुसार्य, इति कारणतो भद्रं भद्रं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गादधिकं, मम राष्ट्रमिदं मधुरं मधुरं, मम राष्ट्रमिदं सुखदं सुखदं, शुभभूमिमयं रम्यं रम्यं, मम राष्ट्रमिदं स्वर्गादधिकं। मेरा राष्ट्र स्वर्ग से भी अधिक और महान। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आप रिवीजन कीजिए, आगे के वर्ग के लिए राह देखेंगे। और आपको एक और मैसेज, एक और संदेशा भी देना था कि हम दिन फिक्स कर देते हैं और समय भी फिक्स कर देते हैं। तो हमारे लिए रविवार और गुरुवार का दिन रखेंगे। रविवार को शाम को 4 बजे और गुरुवार को शाम को 4 बजे। जब तक ये लॉकडाउन है, कोरोना का तकलीफ है, तब तक ये दिन रखेंगे। उसके बाद दिन चेंज भी कर सकते हैं, समय भी चेंज कर सकते हैं। मगर अभी के लिए रविवार को और गुरुवार को शाम को 4 बजे लाइव स्ट्रीमिंग होगा और उसके बाद आपके लिए अवेलेबल ही रहेगा। तब तक के लिए आप सबको शुभकामना। सर्वेशाम शुभ दिनम, शुभ रात्रि।